श्री राधा रमणो विजयते। जिन भक्त शिरोमणि राजपूत रमणी की गुण गाथा को गा गा कर लाखों भक्त जन भगवत प्रेम को प्राप्त होते हैं, जिनके प्रेम पूरित पुनीत पदों का गान कर अगणित नर नारी भक्ति रस के प्रवाह में बह जाते हैं, और जिन प्रातः स्मरणीय देवी के अनुपम चरित्र का अनुसरण कर प्रेमी भक्त अपने प्रियतम श्याम सुंदर के नव नील नीरद मुख कमल का दर्शन कर कृतार्थ होते हैं, उन मीराबाई को श्री जी धर्म क्षेत्र श्री बलदेव करुणा सदन उगाला अम्बाला परिवार का एक एक सदस्य प्रणाम करता है। मीराबाई सा के जीवन आराध्य श्री गिरधर गोपाल को सभी भगवत अनुरागी वैष्णव भक्तजन प्रणाम करते हुए कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो पति सोई। आइए कुछ क्षण भक्त शिरोमणि मीराबाई सा के पास जाकर बैठते हैं। मीराबाई सा के बड़े पिताजी, काका और पिता सभी मेड़तिया राठौड़ एक से एक बढ़कर वीर पुरुष हुए। वीर होने के साथ ही वे परम भक्त भी हुए। चार भुजानाथ जी इनके इष्ट थे। बड़ी श्रद्धा से अपने इष्ट देव की सेवा और भक्ति करते थे। अन्नदाता हुक्म का आदेश है कि आज से भागवत जी की कथा प्रारंभ हो रही है। छोटी बहू से कहना कि मन लगाकर सुने, और जो बात समझ में ना आए उसे सांझ के समय किसी के द्वारा पूछवा लें। एक बूढ़ी दासी ने आकर रतन सिंह जी की पत्नी श्री झाली जी, जिनका नाम वीर कुंवरी जी था, उनसे निवेदन किया। मेड़ता के राव दूधा जी जैसे तलवार के धनी थे, वैसी ही वृद्धावस्था में उनमें भक्ति झलकी पड़ती थी। पुष्कर आने वाले अधिकांश संत मेड़ता आमंत्रित होते और संपूर्ण राज परिवार सत्संग सागर में अवगाहन कर धन्य हो जाता। राजमहल में सदा ही कोई ना कोई संत पुराण कथा या प्रवचन करते ही रहते। उस समय भी वृंदावन से एक संत पधारे हुए थे। दूधा जी ने उनसे भागवत प्रवचन करने के लिए प्रार्थना की। संत के स्वीकार कर लेने पर उन्होंने अपनी गर्भवती पुत्र वधू को मन लगाकर सुनने की आज्ञा दी और आग्रह किया। कथा प्रारंभ हो गई। संपूर्ण राज परिवार अपनी अपनी सुविधा अनुसार लाभ लेने लगा। एक दिन वीर कुंवरी जी ने पूछवाया कि जो पूर्ण काम है उसे एको आम बहु से आम की कामना क्यों कर हुई। एक दिन और पूछा, यदि माया भगवान के सामने टिक नहीं सकती तो क्या उसकी सृष्टि किसी और ने की है। उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। फिर पूछवाया कि भगवान पापियों को और पाप को नष्ट करने के लिए धरा पर अवतरित होते हैं, यह बात समझ में नहीं आती। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, अच्छाई बुराई, यही सब मिलकर संसार बना है। तब इसके किसी भी तत्व को मिटाना ईश्वर का लक्ष्य कैसे हो सकता है। जिनके भ्रू संकेत से सृष्टि और प्रलय उपस्थित होते हैं, उसे इतने छोटे कार्य के लिए आना अनिवार्य हो, यह कैसी बात है। यह प्रश्न और कि सुकृति जन तो अपने पुण्य बल से, भक्त अपने भक्ति बल से और ज्ञानी अपने आत्म बल से रक्षित है, तब धर्मो रक्षति रक्षितः क्या असत्य है। उन्होंने फिर पूछवाया कि पाप तो प्रभु की पीठ है, इसके बिना पुण्य की, धर्म की क्या प्रतिष्ठा, क्या पहचान। दशम स्कंद के आरंभ होने के पश्चात रानीवास से कोई प्रश्न बाहर नहीं आया। राव दूधा जी ने पूछवाया, अब बीणनी बहू को कुछ नहीं पूछना। उत्तर में वधू ने अस्वीकृति में सिर हिला दिया, मानो सारे प्रश्नों का समाधान हो गया हो। उन्हें लगा कि आने वाला बालक महामनस्वी है। 9 महीने तक कथा चलती रही। अश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की दोपहर के समय अंतःपुर की प्रधान दासी आनंदी ने आकर राव दूधा जी को बधाई दी। अन्नदाता हुक्म को बधाई अर्ज है। छोटे कुंवर सा के बाईसा
कुमारी का जन्म हुआ है। हर्ष के आवेग में दूधाजी ने गले से स्वर्ण श्रृंखला उतारकर दासी की अंजलि में रख दी। सभी ने आभूषणों मोहरों की वर्षा की। समान और कम उम्र वालों ने एकांत में रतन सिंह जी से बधाई मांगी। थोड़ा सकचाते हुए छिपाकर उन्होंने किसी की मांग पूरी की और किसी को दाता हुक्म दूधाजी के पास जाने का आदेश दिया। 15 दिन तक शहनाई और गाने बजाने से मेड़ता का गढ़ गूंजता रहा। ऐसे में रतन सिंह जी को बड़ी कठिनाई पड़ी। पंडितों को बुलाकर सूर्य पूजन का मुहूर्त निकलवाया गया और कन्या के ग्रह नक्षत्रों का विचार करने के लिए दूधाजी ने प्रार्थना की। राजपुरोहित ने सूर्य पूजन का मुहूर्त 10वें दिन बताया और कुंडली का फलादेश कहा। यह बालिका शांत, सुशीला, बुद्धिमती, ऐश्वर्यशालिनी, यशस्विनी, धर्मानुरागिणी, भक्तिमती, योगिनी, विरागिनी होगी। यह भ्रातृ भगनी से रहित, सुख दुख से उपराम, संसारिक सुख रहित, पीहर और श्वसुर कुल को यश प्रदान करेगी। अपने और माता पिता का नाम अमर करेगी। मानव जीवन का चरम फल भागवत साक्षात्कार प्राप्त करेगी। इसकी मृत्यु अकस्मात और अनोखी होगी। सोच विचार के पश्चात राव दूधाजी ने कहा, यह भक्ति का सूर्य उदय हुआ है, अतः इस बालिका का नाम मीरा है। 1.25 महीने के पश्चात दरबार हुआ। दूधाजी और सभी बड़े बूढ़ों ने कन्या को गोद में लिया। उसे अपनी अपने सामर्थ्य अनुसार सबने उपहार प्रदान किए। राव दूधाजी ने पौत्री पर 5 मोहरें न्यौछावर कर दासी को दी। नन्ही बालिका को गोदी में लेते ही उन्हें रोमांच हो आया, आंखें भर आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर मन ही मन कहा, हे प्रभु, इस पर अपने चारों हाथों की छाया रखना नाथ। मानव जीवन का चरम फल कृपा कर इसे प्रदान करें। प्रभु, क्या विनय करूं तुमसे, यह तुम्हारी ही है, इसे स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। अपनी अपनी ओर से सबने नज़र न्यौछावर की। गोद में लेकर मीरा का लालन पालन दूधाजी की देखरेख में होने लगा। 6 मास की मीरा एक दिन ऐसे रोने लगी कि किसी प्रकार से चुप ही नहीं होती थी। गोद, हिंडोला, दूध, मिठाई माँ और धाय ने दिए, पर बहलाने के सभी प्रयत्न विफल हुए तो दूधाजी उसे लेकर सहज ही मंदिर की ओर चल दिए। उस समय चारभुजानाथ जी की संध्या आरती हो रही थी। दूधाजी ने मीरा को संकेत से ठाकुर जी की ओर देखने के लिए प्रेरित किया। ठाकुर जी पर दृष्टि पड़ते ही वह चुप हो गई और एकटक उन्हें देखने लगी। आश्चर्यचकित दूधाजी धीरे धीरे भजन गाने लगे। मीरा ठाकुर जी के ओर हाथ से संकेत करके दूधाजी को कुछ समझाने का प्रयत्न कर रही थी। उस दिन से उसे रोते से चुप कराने का सबको यह सरल उपाय मिल गया। बाईसा बहुत शांत बालिका थीं। जहाँ बिठा दिया वहीं बैठ गई, जहाँ सुला दिया लेटे लेटे खेलती रहती। भूख से वह कभी नहीं रोती थी। माँ अथवा धाय समय का विचार करके उन्हें स्वयं दूध पिला देती थी। उनकी सौंदर्य सुषमा अनुपम थी। स्वर्ण चंपक सा देह वर्ण, छोटा सा सुकोमल मुख, छोटे छोटे पाटल वर्ण, अधरों से झांकती 2 शुभ्र दंतुलियाँ, बड़े बड़े सुंदर नयन, काले रेशम के लच्छे से सुंदर सघन घेश, मधुर हंसी, तोतली बोली देखने सुनने वालों को मोहित कर लेती। गर्भ से ही प्राप्त मीरा के भक्ति संस्कारों को दूधाजी पोषण दे रहे थे। वर्ष भर में मीरा ने छोटे छोटे कितने ही कीर्तन सीख लिए थे। वह अपनी तोतली बोली में उन्हें गाकर दूधाजी को सुनाती। दूधाजी, माँ और बाहर भीतर के बड़े बूढ़े उसे गोद में उठाकर लाड करते ना आघाते। जब जब संतों का पधारना होता, मीरा दूधाजी की प्रेरणा से उन्हें प्रणाम करती। कथा वार्ता के समय शांत बैठकर सुनती और सुनते सुनते ही अपने बाबूसा की गोद में सिर रखकर सो जाती। भक्त शिरोमणि मीरा बाईसा की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।